हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आज की जो वीडियो है ये आपके लास्ट एग्जाम की वीडियो है। जो आपका 30 मार्च को कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है, मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बिकॉज कंप्यूटर को लेके बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जिनको फॉर्मेट ही पता नहीं होता है और ना पता होता सिलेबस का। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इसको ज्यादा डीपली नहीं लेते हैं कि भाई आईटी है ये तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को इंक्रीमेंट कर देता है। इसमें होता क्या है कि ये भी और एग्जाम की तरह 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें आपके जो 50 मार्क्स हैं वो आपके टीचर आपको इंटरनल ऑलरेडी दे दिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको 40 में से, मान लीजिए 50 में से 45 दे रहे हैं या 40 दे रहे हैं, एज डिपेंड योर मेमोरीज। बट याद रखना बच्चों कि ये एग्जाम आपका ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप बेहतरीन तरीके से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बस ये चुटकियों वाला क्वेश्चन होता है और मैं इसका पूरा फॉर्मेट आज आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज बहुत से बच्चे इसकी नोटबुक भी नहीं बनाते हैं। इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जो बिल्कुल कंप्यूटर में निल है, जिनको आता ही नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए मेरी वीडियो को देखें और मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा। बच्चों, जो इस बार सीबीएसई ने जो आईटी का पेपर है वो थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इस बार जो 2023 में था वो फॉर्मेट अलग था और 24 में जो फॉर्मेट वो अलग आया है। इसीलिए आप देखेंगे यूट्यूब पर इसकी वीडियो भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि आधे को तो इसका और इसका फॉर्मेट ही पता नहीं है कि इसका फॉर्मेट होता क्या है। इसीलिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट लेकर आया हूँ जो सीबीएसई ने 2024 को बच्चों के लिए जो आईटी का या कंप्यूटर का सिलेबस अपडेट किया है उसको लेकर आया हूँ। और उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको आएंगे और क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। बस आपको काम क्या करना है, आपको सिर्फ छोटा सा काम ये करना है कि वीडियो सिर्फ 5 से 6 मिनट, जितनी मिनट की है आप उसको स्किप मत करना और पूरा फॉर्मेट समझ जाएंगे बच्चों। क्योंकि हम यूट्यूब से ही आपकी तैयारी कराएंगे, अपनी वीडियो से ही आपकी तैयारी कराएंगे। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू सारी चीज आपको हम अपनी वीडियो में देखेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले आपको अपना फॉर्मेट समझना है कि हमारे पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। अभी आप मैथ का एग्जाम देकर आए हैं, आज शाम को, आज 7 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसमें आप ये देख लेना कि कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या है। लर्निंग करने की नीड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेट समझना है। क्योंकि बच्चों ये लास्ट एग्जाम है आपका और इस एग्जाम में आपको वो सारी चीजें आपको बता देंगे कि आपको लास्ट एग्जाम कितने बिंदास तरीके से आपको करना है। एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखो, अब मैं आपके लिए लास्ट वीडियो बना रहा हूँ कंप्यूटर की, इसके बाद आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बच्चों, हमारा जीडीएस कोचिंग सेंटर बुलंदशहर में चल रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको 2 मिनट ध्यान से सुनो, फिर वीडियो के बारे में बताऊंगा। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जो 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 13 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसमें क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं और इन क्लासेस में आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी। अगर जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं 16 से लेके 20 तक, उनका काम क्या है कि वो आप करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर सीट बचती है तो फिर आपको पेमेंट देना होगा। इसीलिए बच्चों आप एक बार जीडीएस कोचिंग सेंटर से जुड़े, आकर देखें, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है। आप यहाँ पर आए और देखें, और आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे हम, उसमें हमारा एड्रेस लिखा होगा और फोन नंबर लिखा होगा। आप हमें कॉल पर भी डिस्कस कर सकते हैं या फोन भी हमें कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, टॉपिक देखिए बच्चों, टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर फॉर्मेट 2024। यानी कि जो आईटी है कंप्यूटर का सिलेबस है बच्चों, उसका 24 का सिलेबस क्या है मैं उसको समझाने जा रहा हूँ आपको। पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि ये पेपर जो होगा वो 50 मार्क्स का होने वाला है। 50 मार्क्स का पेपर होगा और 50 मार्क्स में आपको 21 क्वेश्चन आएंगे टोटल। पूरे पेपर में 21 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 21 क्वेश्चन। अब इन 21 क्वेश्चन को देखो, पेपर जो होता है वो घुमा फिरा के देता है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बात। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, जितने क्वेश्चन दिए होते हैं उस पर टिक मार देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना। कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर है वो सबसे अलग होता है, इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एग्जामिनर आपको देते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मेट समझ लो, जो बच्चे फॉर्मेट समझ लेंगे वो गलती कभी नहीं कर सकते। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको,
इसमें ये टोटल नंबर का जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइमिंग होता है बोर्ड में वो 2 आवर्स का होता है। इसमें आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने टाइम को भी आपको ध्यान रखना है कि आईटी का पेपर में सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है, इसमें आपको टाइम का मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। चलिए बच्चों बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपको टोटल 21 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 21 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर। तो जब 21 क्वेश्चन आएंगे, अब सवाल ये होता है कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। तो जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसका तरीका क्या है बच्चों? देखो बच्चों, कंप्यूटर का पेपर जो आता है वो 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने पार्टों में आता है? 2 पार्टों में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो बच्चों देखें आप, जो पार्ट ए है उसका नाम आपको लिखा हुआ है, उसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये 10 मार्क्स का आता है। यूनिट का नाम सुन लेना बच्चों, ये पार्ट 1 है आपका। जो पार्ट ए है उस पार्ट में आपको ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स का आता है। ये इसमें आना क्या ये देख लो पहले आप। इसमें यूनिट है बच्चों, आपके पास जो भी बुक होगी या जो भी नोटबुक आपने बनाई होगी उसमें आपको यूनिट दे रखी होगी, वो समझ लें आप। यूनिट क्या है बच्चों? देखो, एक यूनिट तो आपकी ये है आपकी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। जब आप इसमें पढ़ेंगे यूनिट तो वो इसी में ही आएंगे 10 मार्क्स वाली। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से 10 मार्क्स का आएगा। कौन कौन सी यूनिट आपको आ रही है तो आप उन्हीं को पढ़ना है, सीबीएसई ने इनको दिया है। इसके सिवा कोई इसमें से नहीं आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड। तो एक आपकी पॉइंट ये वाली यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट क्या बच्चों? दूसरी यूनिट है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड। तीसरी यूनिट क्या बच्चों? तीसरी आपकी आईसीटी स्किल सेकंड। फोर्थ यूनिट क्या बच्चों आपकी? फोर्थ यूनिट है आपकी इंटरप्रेन्योरियल स्किल थर्ड। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थर्ड है, बाकी सब सेकंड सेकंड मैंने लिख रखा है यहाँ पे। फोर्थ यूनिट क्या है आपकी? इंटरप्रेन्योरियल ऑफ स्किल थर्ड, इसको याद रखना। और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? ग्रीन स्किल, वो है आपका सेकंड। तो ये वो यूनिट है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि जो पार्ट ए आएगा उसमें आपको सारी 5 यूनिट आएंगी। और इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स, इसका नाम लिखा होगा पेपर के ऊपर तो ये 10 मार्क्स का आने वाला है। अब आगे देखेंगे बच्चों, जो पार्ट बी है उसमें है आपका सब्जेक्टिव स्किल्स। जो पार्ट बी है आपका वो क्या है? सब्जेक्टिव स्किल आपकी जो है स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है? इसमें आपको 4 यूनिट्स आती हैं, याद रखना 4 यूनिट्स। मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए, आप आराम से देख लेना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। करना क्या है, ये तो था आपका सिलेबस जो मैंने यहाँ पे अपडेट करा है। अब इसमें कौन कौन से आने वाले बुक आपके पास है, आप इनको नोट कर लेंगे और आप उसमें से आसानी से देख सकते हैं। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट है कि इसका फॉर्मेट है क्या। इसका फॉर्मेट समझ लीजिए आप, इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये फॉर्मेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पेपर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आएंगे 21 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 21 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब इन 21 क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते। मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि आप सारे करके आएंगे ना बच्चों आपके मार्क्स कट जाएंगे। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें जो आपको हम फॉर्मेट बता रहे हैं उसको समझना है। करना क्या बच्चों? 21 क्वेश्चन आएंगे टोटल, मैंने कर दिया। इनमें से आपको सिर्फ 15 करने हैं, 15 याद रखना। अभी देखो मैंने अच्छी सी बताई आपको, अगर आप वीडियो स्किप कर देते तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, आप ध्यान से देखें। तो मैंने समझाया कि 21 क्वेश्चन आएंगे बच्चों टोटल, और 21 में से आपको कितने करने हैं? 15 करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं। अब वो आएंगे कैसे उसको समझेंगे। तो पूरा पेपर जो होगा आपका, पूरा एग्जाम का जो फॉर्मेट होगा वो समझाया। ये 2 पार्टों में डिवाइड होगा। देखो जो 21 क्वेश्चन होंगे वो 2 पार्ट में होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। याद रखना पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो टोटल आपका एमसीक्यू होने वाला है। जो पार्ट ए है आपका वो टोटल एमसीक्यू होने वाला है। और मैंने आपको क्या बताया था कि सीबीएसई ने चेंज करा और इसमें कराए, क्या चेंज करा वो देख लो बच्चों। तो जो पार्ट ए है आपका वो एमसीक्यू होने वाला है। और उसमें करना क्या है, इसलिए सीबीएसई ने बच्चों को किस तरह पागल बनाया वो सुन लीजिए। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट ए की बात कर रहा हूं। पार्ट ए में जो क्वेश्चन 1 होगा उसमें आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। याद रखना पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा, जो क्वेश्चन 1 होगा उसमें आपको 6 पार्ट आएंगे। यानी कि जैसे पार्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट आएंगे, यानी कि 6 एमसीक्यू आएंगे। उनमें से आपको कितने करने हैं? सिर्फ 4 करने हैं, 4।
इसको ध्यान रखना, कभी 6 की 6 कर दो, क्योंकि आप उस पर स्टेटमेंट लिखा होता है लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वो क्या काम करते हैं, पूरा 6 कर देंगे। जबकि बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना है कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 पार्ट आएंगे, उनमें से आपको 4 करने हैं। बात आ गई समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 क्वेश्चन आएंगे आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे, 6 पार्ट आएंगे। और करने कितने आपको, 5 पार्ट करने हैं। कितने करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। तो याद रखना मेरी बात को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये अब हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट ए की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ए में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 पार्ट आएंगे। कितने आने हैं, 6 पार्ट। उसमें से कितने करने हैं, 5 करने हैं। कितने करने हैं, 5 करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसमें भी आपको 6 पार्ट आएंगे, 6। और 6 में कितने करने हैं आपको, 5 करने हैं, 5। याद रखना, ये एमसीक्यू बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा, उस 5 में आपको 6 आएंगे और 6 में कितने करने हैं, आपको 5 करने हैं। तो याद रखना, जो आपका पार्ट ए है, उस पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होंगे, देखो कितने क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कितने अटेम्प्ट करने, 5, 10, 15, 20, 24। तो यानी कि आपको कितने क्वेश्चन आए आप चेक कर सकते हैं, आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। देखो मैंने क्या कहा था, 20 की 21 आएंगे, लेकिन 21 को डिवाइड कैसे करा है उसको ध्यान रखना है आपको, कि कैसे ध्यान रखना है। तो याद रखना, पार्ट ए में जो एमसीक्यू थे, एमसीक्यू मैंने बता दिया है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले होंगे। और इन 5 क्वेश्चनों में भी पार्ट आएंगे आपको, और इन पार्टों में से कौन कौन से पार्ट करने हैं ये मैंने आगे मेंशन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा कि टोटल एमसीक्यू कितने मार्क्स से होने वाले हैं, 24 मार्क्स के होने वाले हैं। कितने मार्क्स से होने वाले थे, 24 मार्क्स के। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये फॉर्मेट चेंज करा है सीबीएसई का इस बार। इसीलिए लेटेस्ट सैंपल को आपको देखने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिससे आपको पूरा फॉर्मेट पता चल जाए। बात आगे समझ में। अब बात करते हैं पार्ट बी की। ये जो पार्ट बी है, याद रखना ये कितना पार्ट है, ये पार्ट बी है। पार्ट बी जो भी आएगा आपका पूरा सब्जेक्टिव आएगा, यानी पूरा लिखने को आएगा। आपको करना क्या है इसमें, देखो 16 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कितने आएंगे, 16 क्वेश्चन। पार्ट ए में देखो आपको मैंने बताया था कि देखो 21 क्वेश्चन थे, यहाँ पे मैंने कहा था 15 करने। आप 15 में आप यहाँ देखो कितने कर लिए आपने, यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 तो आपके ये हो गए। अब बचे कितने, अरे जब आपने 5 कर लिए तो कितने बचे, 10 बचे ना। तो अब सुन लो, सेक्शन बी में आएंगे 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन में से आपको कितने करने, 10 करने। याद रखना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मेट जो चेंज हुआ है सीबीएसई का, वो आप उसमें गलती ना करें और आपके फुल मार्क्स आ जाए। इसीलिए मैं आईटी का पूरा फॉर्मेट लेकर आया हूँ आपको। बच्चों करना क्या है आपको, जो आपका एक देखो ये तो आपका पार्ट ए हो गया। अब जो पार्ट बी आएगा उसमें 16 क्वेश्चन आएंगे, और 16 में से आपको कितने करने हैं बच्चों, आपको करने 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में का फॉर्मेट क्या वो सुन लो। जब 16 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं आपको पहले मेंशन कर देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन तो ये आएगा, इसमें आगे आपको 16 में से कितने करने हैं, 10। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे, यानी कि जो सेट बी स्टार्ट होगा तो सेट में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करके ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेट जो आपका पार्ट बी होगा, उस पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा, तो उसके भी आपको 5 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, 5 पार्ट होंगे। तो कितने करने बच्चों, आपको 3 पार्ट करने। कितने करने, 3 पार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कौन सा, पार्ट बी का। तो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने करने हैं आपको, 4 करने। 4 करने, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें, और इसमें भी एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो याद रहेगा बच्चों। अब है आपका लास्ट का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसमें आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 आएंगे। 5 कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, 3 अटेम्प्ट करने। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें फॉर्मेट ध्यान रखना, पहले 5 में से 3 करने, फिर दूसरे 6 में से 4 करने, और फिर लास्ट के 5 में से 3 करने। अब ये आप देख रहे हैं तो 16 मार्क्स यानी 26 मार्क्स का ये फॉर्मेट आएगा। यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो पेपर है आपका उसमें 21 क्वेश्चन आएंगे। 21 में से आपको कितने करने, 15 करने होते हैं, ये वाले 15 करने। अब 15 में से याद रखना 24 नंबर के एमसीक्यू मैंने यहाँ समझा दिए जो पार्ट ए में आएंगे, और 26 नंबर का आपको लिखने को आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, वो आपके इतने आएंगे। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता चलेगा, आप सारे कर जाएंगे तो नंबर कट जाते हैं।
बच्चों आईआईटी में आप बनाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि आईआईटी में अगर आपने बनाकर लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए एग्जामिनर ऊपर साफ साफ लिख देता है कि आपको कितने पार्ट करने हैं, इसमें से कितने नहीं करने हैं। जिनको फॉर्मेट पता होगा सीबीएसई का वो तुरंत जाने शुरू हो जाएंगे, जिनको नहीं पता होगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट देखो यहाँ पर लेके आया हूँ। तो हमारा ये जो टॉपिक था, जो वीडियो थी, जो मैं आपको बना रहा हूँ, उसका बनाने का सिर्फ बच्चों यही मतलब है कि आपका जो स्कोर है वो हाई स्कोर कैसे कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने आईआईटी में से 50 में से 48 भी लिया है बच्चों, आपकी परसेंटेज बेहतरीन बन जाएगी। क्योंकि ये आईआईटी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए आपके, सपोज करो मैथ में, साइंस में, इसमें कम आ गए, तो आईआईटी अपने नंबर उसमें ऐड करा देता है। इसीलिए आईआईटी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, तो इसको आप इजीली ना लें और इसको ऐसे करके आए कि पूरे आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आ जाए। क्योंकि बच्चों इसमें आपके फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, इसमें मार्क्स कटते नहीं है। कब नहीं कटेंगे? अगर आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाई है कि इस फॉर्मेट को समझ लो। फिर दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको कि ये वाला पूरा फॉर्मेट 24 का फॉर्मेट है। 50 नंबर का बच्चों पेपर आता है और 50 नंबर में याद रखना 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट आपको ए आएगा और एक पार्ट आपको बी आएगा। मैंने यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दी है, आपको बता दिया है कि इस पार्ट ए में आपका जो नाम होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी, इसकी 10 मार्क्स का आएगा, ये वाला नाम लिख दिया मैंने। और जो आपका पार्ट बी है ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये आपका कितने मार्क्स का आएगा, ये आपका 40 मार्क्स का आएगा। दोनों पार्ट बता दिए मैंने, ये 40 मार्क्स का आता है और ये 10 मार्क्स का आता है। तो हो गया आपके 50 मार्क्स। तो अब इसमें आपको यूनिट मेंशन कर दिए, पहली यूनिट दी है, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट मेंशन कर दी थी। इनमें से आपको पेपर सारा आने वाला है। और पार्ट बी में क्या है, आपको सब्जेक्ट की स्पेसिफिक मैंने बता दिया, 4 यूनिट इसमें आएंगी और आपके पास ये 40 मार्क्स का आने वाला है। पूरा प्रॉफिट समझाया मैंने। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 21 आएंगे। और 21 में से आपको मैंने बता दिया करने कितने, आपको 15 करने हैं, 15 करने हैं। और 15 में से आप देख लो, इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, एक पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए पूरा एमसीक्यू आएगा, उसमें आपको 24 एमसीक्यू करने होते हैं। कैसे कैसे करने हैं मैंने आपको समझा दिया। पहले में 6 में से 4 करना, दूसरे 6 में से 5 करना, यानी फर्स्ट में से 6 में से 4 करना और समय से 5-5 करना। बात है समझ में। और अब मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया कि जो आपका पार्ट बी होगा ये पूरा लिखने को आएगा। इसमें से आपको 5 में से पहले क्वेश्चन आएगा 3 करने, इसमें 6 में से आपको 4 करने और 5 में से 3 करने। ये 26 मार्क्स का आएगा, ये 24 मार्क्स का आएगा। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट था बच्चों। आईआईटी की मैंने आपको बेहतरीन तैयारी कराई है, पूरा फॉर्मेट समझाया है। आपने देखा है ये अभी सीबीएसई ने जो न्यू पैटर्न लॉन्च किया था मैंने वो आपको समझाया है। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको इससे बेहतर बना के लेके आऊंगा मैं, जिसमें आपको एमसीक्यू और 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर सबका आंसर लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर जीडीएस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर माय बिजनेस वीडियो। बच्चों खुश रहो, बिंदास रहो। आज शाम को जब आप मैथ्स पेपर देखकर आ जाएंगे तो मेरा शाम को फॉर्मेट देख लेना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, यू हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।